जय हिंद साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल RSL मैथ पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है आपको प्रश्नावली 5F जो है कंप्लीट इस वीडियो में आपको हम बता देंगे। बस आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। इस एक ही वीडियो में 5E मनोहर रे प्लस NCERT दोनों में है। क्लास की बात किया जाए तो क्लास ये 12th का है मैथ, क्लास 12th मैथ है ये। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम इसको चलते हैं सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना क्या है, ध्यान से देखिए। अगर हमें यदि जो है y बराबर अंडर रूट यक्स प्लस फिर अंडर रूट यक्स प्लस फिर अंडर रूट यक्स प्लस डैश, ऐसा नहीं कि ऐसे ही अंडर रूट के अंदर दिया जाता रहे, तो हमको सिद्ध कहना पड़ेगा। तो हमें सिद्ध करना है 2y-1 ब्रैकेट बंद करेंगे dy/dx इक्वल 1। इतना हमें सिद्ध करना है, अगर इतना दिया हो तब। एक काम करते हैं, ध्यान से देखना। जब ऐसी कंडीशन आए तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम y बराबर लिख लेंगे जो दिया यक्स प्लस अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट यक्स प्लस ऐसे ही कहाँ तक दिया, अनंत तक दिया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर हम y को वैसे का वैसा पढ़ा रहने दें, y को हम यहाँ पर पढ़ा रहने दें, अंडर रूट में इसे हम जो है यक्स मान लें और बीच में प्लस लगा है प्लस लगा दें। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से आप गौर करिएगा कि अंदर जो पुनः है, ये जो पुनः हमको मिल रहा है अंदर फिर से जो मिल रहा है, ये जो अंदर फिर से मिल रहा है, ये फिर जो है अगर मान लीजिए अंदर देखिए रूट यक्स लिए प्लस प्लस के बाद इसको हम फिर से लिखने का प्रयास करते हैं। रूट यक्स प्लस कहाँ तक है, डैश डैश अनंत तक। अगर लिखना चाहे तो और लिख सकते हैं, यानी कि फिर किसके बराबर में निकला है, फिर वही y निकला है, यानी कि यही y वाला अंदर बार बार दोहराया जा रहा है। तो एक काम करते हैं, रूट यक्स करने के बाद प्लस लगाएंगे और इस पूरे को जो है ये पूरा फिर वही दोहरा उठा है, यानी कि हम इसको मान लेते हैं y। क्या मान लेंगे, y। जब ये कंडीशन आएगी तो हमें ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंडर रूट लगा है और अवकलन करते समय अगर अंडर रूट ना रहे तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, ये अंडर रूट तभी हटेगा जब दोनों पक्षों का हम कर देते हैं वर्ग। तो हम कर देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम वर्ग कर देते हैं, अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो इधर वर्ग कर देंगे, अंडर रूट यक्स प्लस वाई है, इसका भी हम क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा y² इक्वल अंडर रूट यक्स प्लस वाई का जब हम वर्ग करेंगे तो कोई भी अंडर रूट में हो और उसका हम वर्ग करें तो अंडर रूट हो जाता है गायब। तो इसका भी सेम वैसे ही अंडर रूट हो जाएगा गायब। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका जो है हम आसानी से अवकलन कर सकते हैं, लेकिन अवकलन करते समय अगर y² इधर है तो y वाला भी इधर कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो y को इधर कर लेंगे, इक्वल में क्या बचेगा, वो यक्स बचेगा। अब हम इसका अवकलन जो है आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हम अवकलन कर देते हैं। तो हो जाएगा 2y, इसका अवकलन करेंगे 2y dy/dx। यहाँ पर देखिए इसका अवकलन कितना होगा, 2y dy/dx माइनस में y का अवकलन, ध्यान से देखिएगा, y का अवकलन हमेशा होगा dy/dx। y का अवकलन क्या होगा, dy/dx। तो हो जाएगा dy/dx इक्वल में x का अवकलन होगा ddx, यानी कि ddx और x का अवकलन होगा 1। तो यहाँ पर हो गया 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन दोनों में जो है dy/dx मिल रहा है, तो हम दोनों में dy/dx कामन ले सकते हैं। तो हम dy/dx कामन ले लिए। जब dy/dx दोनों में से कामन लेंगे तो यहाँ बचा कितना, 2y, बीच में माइनस है, इसके स्थान पे बचेगा 1, इक्वल में कितना है 1। अब यहाँ पर देखिए dy/dx को बचा लीजिए, एक अपने स्थान पर है। हम इसका पक्षांतर करते हैं, ये पूरा ब्रैकेट पक्षांतर करेंगे तो ब्रैकेट पूरा किस में है, इनटू में है। पक्षांतर करने के बाद कहाँ पर जाएगा, ये बटे में पहुँच जाएगा 2y-1। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमको यही सिद्ध भी करना था। देखिए हमको यही सिद्ध करना है, तो हो गया इति सिद्धम। ये क्या हो जाएगा, इति सिद्धम, यानी कि हमने जो किया वो प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो हो जाएगा इति सिद्धम। या फिर अगर उस तरीके से आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए इसको यहीं पड़ा रहने दीजिए, इसको आगे कर लीजिए। इसको कहाँ कर लेंगे, आगे 2y-1 dy/dx को पीछे कर दीजिए, इक्वल में 1 पहले से था, यानी कि यही सिद्ध करना है। चाहे ये सिद्ध करिए चाहे ये सिद्ध करिए, दोनों आंसर करेक्ट है। चलिए दोस्तों, हम सवाल नंबर 2 उसी प्रकार से देख लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 में भी दिया है y बराबर, पहले हम सवाल को उतर नोट कर लेते हैं। tan x दिया है, प्लस में अंडर रूट tan x, फिर प्लस में है अंडर रूट का tan x। ध्यान दीजिए ये कहाँ तक है, डैश डैश अनंत तक है। यहाँ पर देखिए वही सवाल जो पहली थी वही दूसरी है। और ध्यान देना, इसके बाद हम आपका
5वीं नंबर और 6वीं नंबर छोड़ देंगे, 5वीं 6वीं आप करिएगा, हम तीसरी बताएंगे। खैरहाल तीसरी चौथी में एक बताएंगे आपको जो है 5वीं 6वीं अपने से कहना है। 1 2 और 5 6 ये सब एक ही मॉडल से हैं। तो यहाँ देखिए y बराबर अंडर रूट लगाएंगे और tan x को यहाँ पर tan x उतार लेंगे और प्लस में ध्यान देना बार बार वही संख्या अनंत तक दोहराया गया, यानी कि निश्चित नहीं है कहाँ तक दोहराया गया। जैसे दिया जाए 1 + 1 + 1 + 1 + 1 डैश डैश अनंत तक है, यानी कि आपकी इच्छा जितना एक लिखना हो लिख सकते हो। यानी कि आपको कोई कह दे कि आपके पास इतना पैसा है कि आप उसमें से 10 20 यानी कि आप कितना भी बहाओगे वो कम नहीं होगा, एक एक गायब कर लो कोई दिक्कत नहीं, फिर अनंत तक है, इसकी वैल्यू एक यन ही आने वाली है। अगर ये यन अनंत पदों तक गया है तो इसका मान एक ही आएगा। इसको आप चाहे जितना करेंगे, सिग्मा यन करना चाहें सिग्मा यन हो जाएगा, एक और काट देंगे फिर भी सिग्मा यन, एक और काट देंगे फिर भी सिग्मा यन ही आएगा, यानी कि कुल इसके पदों का योग कुल संख्याएं यन ही माना जाएगा क्योंकि अनंत तक गया है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, ये रूट tan x एक उतार लेते हैं और इसको पूरे को हम पूरा अनंत तक गया है, बार बार एक काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ये अनंत तक गया है, ये पहले से भी दिया है y, तो अंदर y मान लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इतने को काहे बचा लेते हैं, एक और बचा सकते हैं, तो हमने एक ही अंडर रूट को बचाया ताकि हमको अवकलन करने में आसानी हो। अब यहाँ पर देखिए ये रूट तो होना नहीं चाहिए, अवकलन करते समय रूट ना हो तो और अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, जैसे उसमें किए थे सेम ऐसे इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कर देते हैं दोनों पक्षों का। तो यहाँ पर देखिए y² हो जाएगा और रूट की संख्या का वर्ग करेंगे तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, tan x प्लस का y होगा, y² y वाला इधर आएगा तो माइनस का y होगा इक्वल में tan x। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y² का अवकलन 2y dy dx आता है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो कि आखिर ये अवकलन कैसे हुआ तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही बेसिक तरीका है। यहाँ पर देखिए हम लेते हैं y² का अवकलन हम किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। तो यहाँ पर ध्यान देना अवकलन करते समय d dx लगता है। अब यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा है d dx अगर x हो तब जाके एक होता है, यहाँ पर भी x यहाँ पर भी x तभी एक होगा। अगर यहाँ पर y कर देंगे तो अवकलन यहाँ y करेंगे तो एक नहीं बल्कि dy/dx हो जाता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों ध्यान से देखिए x होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन x तो है नहीं, तो इस संख्या को हम कुछ मानेंगे, मान लेते हैं इसको t बराबर हो गया y², क्या हो गया t बराबर y²। तो यहाँ पर हो जाएगा d dx, यहाँ कितना कर देंगे हम t कर देंगे। ध्यान से देखते रहिएगा, y² के स्थान पे हम t किए हैं, बेसिक तरीका आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए d यहाँ पर t है, जब तक यहाँ पर t होगा नहीं तब तक इसका अवकलन निकलेगा नहीं, क्योंकि d dx बराबर होता है 1, अगर यहाँ x तो यहाँ, यानी कि x जब मैच करेगा तभी अवकलन निकलेगा, अन्यथा अवकलन नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर भी हम t बना लेते हैं ताकि इसका अवकलन निकल सके। हम t क्यों बनाए, अवकलन निकल सके, लेकिन हम बटे से dx गायब किए तो बटे में dx होना चाहिए, और dt को हमने फर्जी लाया है तो ऊपर dt कर देंगे ताकि ये दोनों आपस में कट जाए। तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा d dt t कितना होगा इसका अवकलन, ध्यान से देखिएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, d dt का अवकलन कितना आएगा, एक आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसका अवकलन एक आ गया। अब इस पूरे का अवकलन एक आया, इसका अवकलन निकालने के लिए d dx, इस t की वैल्यू रखेंगे y², क्या रखेंगे y²। तो इसका अवकलन ध्यान देना अंदर वाले को t मानना पड़ेगा। तो देखिए अंदर वाले t मानेंगे तो हो जाएगा 2, देखिए x² का अवकलन कितना होता है 2x, वैसे अंदर वाले को मानेंगे तो हो जाएगा 2y, जैसे 2x होता है वैसे 2y होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना, ये x के सापेक्ष है तो 2x यहाँ पर समाप्त हो जाता है, लेकिन इसका अवकलन 2y पर ही समाप्त नहीं होगा, तो y के सापेक्ष हम एक्स्ट्रा यानी कि अलग से पुनः अवकलन करेंगे। कुल मिला के इतना याद रखिए कि इसका अवकलन जो आता है 2y dy/dx आता है। तो माइनस अब y का अवकलन करेंगे तो आएगा dy/dx, ये बेसिक था, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल समझ लीजिए बस। अब यहाँ पर देखिए tan x का जो अवकलन होता है, ध्यान देना tan x का अवकलन यानी कि d dx tan x जो आता है ये होता है sec², ये तो आपको फार्मूला ही है, ये क्या है फार्मूला है। तो फार्मूला क्या होता है sec²x। तो यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन हो रहा है dy/dx, क्या होगा dy/dx होगा, और यहाँ पर बचेगा 2y - 1 इक्वल sec²x। तो हमको देख लेते हैं, हमको प्रूव क्या करना है, हमको जो सिद्ध करना है, ध्यान से देखिए 2y - 1 dy/dx इक्वल में होना चाहिए sec²x, इक्वल में sec²x है, बस थोड़ा ये पीछे आगे है तो आगे पीछे कर लेते हैं 2y - 1
डी वाई बटे डी एक्स इक्वल में कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स। दो सवाल हम यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं, सेम इसी मॉडल से 5वीं 6वीं है। आप उसको करके जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने उसे कर पाया या नहीं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 5वीं और 6वीं नंबर है, इसको जल्दी से आप 60 स्क्रीन ले लीजिए और आप इसे करके प्रैक्टिस कीजिए कि आपका आंसर मिल रहा है कि नहीं। ध्यान देना दोस्तों, कक्षा 12 में हर बार बोर्ड परीक्षाओं में ऐसी ही सवालें आती हैं। आप इसका 60 स्क्रीन ले लीजिए। तो हम अगला नंबर देखते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 में भी सेम उसी प्रकार से है। यहाँ पर देखिए हम डाल लेते हैं सॉल्व। यहाँ पर भी दिया है y बराबर रूट यक्स। ध्यान से देखिए, बार बार यही घात अनंत तक चढ़ गई है, तो हमको क्या करना है, पहले वाले को बचा लेना है। बाकी सबको हम क्या मान लेते हैं, बाकी सबको हम मान लेते हैं y। बस हो गया, हमने y को उतारा, रूट एक्स लिखा, बाकी बार बार यही संख्या बार बार घात में चढ़ते हुए गए, तो हमने मान लिया y, जैसे इसके पहले वाले मानते थे। काम वही है, अगर ये घात के ऊपर चढ़िए तो y घात के ऊपर मानेंगे, रूट के अंदर होता तो y रूट के अंदर मानते, लेकिन ये सब रूट के अलग अलग हैं तो ये y भी अलग रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, हम दोनों पक्षों का वर्ग तो करेंगे नहीं, क्योंकि वर्ग करने पर रूट हटेगा नहीं। एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में लाग लेते हैं। जो ये घात में y है तो कहाँ आ जाएगा, आधार में, तो लाग ले लेते हैं। लाग लेने पर लाग लेते हैं log y, और ये हो जाएगा log अंडर रूट यक्स की पावर में y। इसका फार्मूला याद रखिएगा, अगर log m की पावर n होगा तो n आ जाता है गुणांक में log m। ये जो है क्लास 9th में ही मिला होगा आपको, अगर नहीं मिला है तो अभी देख लीजिए। log m की पावर अगर n हो तो ये हो जाता है n log m। तो यहाँ पर सेम वही log y को उतारेंगे, y आगे आ जाएगा, हो जाएगा log रूट यक्स। अब इसका जो है यक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लाग यक्स का अवकलन, ध्यान देना, लाग यक्स का अवकलन होता है 1/x। अगर यहीं पर लाग वाई रहा तो इसका अवकलन भी 1/y होगा, क्योंकि यक्स है तो यक्स, वाई है तो वाई। लेकिन यक्स के सापेक्ष करते हैं तो कोई मतलब नहीं, अगर वाई के सापेक्ष करेंगे तो एक्स्ट्रा में डी वाई बटा डी एक्स लगेगा। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 1/y डी वाई बटा का कितना होगा, dx होगा। और यहाँ पर देखिए, इसमें जो लगेगा फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर दो गुणा में है, क्योंकि y का भी अवकलन होता है, x का भी अवकलन होगा, तो फर्स्ट सेकंड होगा। तो इसका फार्मूला होता है, पहले को हम बचा लेंगे, इनटू में दूसरे का अवकलन करेंगे। पहले को बचा लेंगे और दूसरे का अवकलन करेंगे, बीच में लगाएंगे धन। अब दूसरे को बचा लेंगे, और अवकलन किसका करेंगे, दूसरे को बचा लेंगे, अवकलन पहले का करेंगे। पहला क्या है, y, तो डी डी एक्स वाई। अब यहाँ पर थोड़ा आप और समझिए थोड़ा सा, अगर जैसे मान लीजिए दिया हो लाग रूट यक्स का कहा जाए अवकलन, तो ध्यान देना, अवकलन यहाँ पर लाग यक्स होता तो 1/x हो जाता। अगर यक्स होता तो रूट यक्स है, और यक्स के स्थान पे कुछ भी हो तो इसका अवकलन पुनः करते। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया था। यहाँ पर देखिए रूट यक्स, यानी कि यहाँ यक्स होना चाहिए, यक्स के स्थान पे कोई दूसरी संख्या आ जाए, यानी कि अब यक्स के स्थान पे क्या आ गया, रूट यक्स, तो इसका अलग से अवकलन करेंगे। और सेम लाग यक्स के हिसाब से ये भी हो जाएगा 1/√x, लाग यक्स के हिसाब से 1/√x होगा। और डी डी एक्स रूट यक्स का अवकलन हमें एक्स्ट्रा कहना होगा, तो ये हो जाएगा 1/√x। और डी डी एक्स रूट यक्स का जो अवकलन होता है, ध्यान देना, ये अवकलन होता है 1/2√x। देखिए कैसे हुआ, ध्यान समझना, माइनस भी आएगा भी। तो डी डी एक्स है, यक्स रूट, देखिए रूट यक्स बराबर होता है यक्स की पावर 1/2। कितना होगा, यक्स की पावर 1/2। तो यहाँ पर देखिए घात आएगा गुणांक में और घात में कम करेंगे, तो 1/2 यक्स की पावर कितना आएगा, -1/2। इस माइनस को प्लस में बनाने के लिए कहाँ पर ले जाएंगे, बटे में लाएंगे, और यही जो 1/2 है क्या हो जाएगा, रूट, यानी कि 1/2√x आता है रूट यक्स का अवकलन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम थे तो एक ही का नम हो जाएगा, 1 2 है, रूट यक्स का रूट यक्स में गुणा करेंगे, हो जाएगा 1/2x। यानी कि हम कह सकते हैं, इसका तो मान लीजिए उतार लेंगे, इससे कोई मतलब ही नहीं है, y गुणे इस पूरे का अवकलन जो आया कितना आया, 1/2x प्लस में log रूट यक्स से कोई मतलब नहीं है, इसका अवकलन आएगा dy बटा dx आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, dy बटा dx जो है दोनों एक तरफ होना चाहिए, 1/y dy बटा dx कर लीजिए। हाँ, ये प्लस में है, इधर आएगा, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ समझिएगा, अगर log रूट यक्स है,
तो इसका मतलब log x की पावर कितना होगा 1/2। और अभी हमने आपको बताया अगर log m की पावर n हो तो n कहाँ पर आ जाता है गुणांक में, तो 1/2 पावर में है तो कहाँ पर आ जाएगा आगे 1/2 हो जाएगा log x। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये प्लस में है, उधर आएगा तो माइनस में होगा, तो log x के स्थान पे कितने यूज करेंगे 1/2 log x, और dy/dx है इधर कितना है 1/2x। अब इन दोनों में dy/dx कामन ले लेते हैं, dy/dx कामन लेंगे तो 1/y माइनस का 1/2 log x इक्वल में y/2x बचेगा। अब इसको हल कर लेते हैं तो हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो इसका प्रूव करने के लिए ध्यान से देखिए dy/dx है, इन दोनों में लघुत्तम ले लेते हैं। क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे, तो ध्यान देना लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम लेने पर आएगा दोनों में 2y, कितना आएगा 2y, y से y कट जाएगा तो 2 × 2 हो जाएगा, माइनस का y log x होगा, क्या होगा माइनस का y log x इक्वल में y/2x है। तो 2 से 2 को काट देंगे, क्यों कट गया है ध्यान से देखिए, ये भी बटे में है ये भी बटे में है, बीच में इक्वल है, तिरिया गुणा करेंगे तो ये कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर गुणांक में, 2 से 2 ऐसे कट जाएगा। मान लीजिए इसका तिरिया गुणा करेंगे तो ये कहाँ है 2 के गुणांक में आएगा, फिर कट जाएगा, इससे अच्छा हम ऐसे ही काट देते हैं। तो यहाँ पर देखिए dy/dx बचाएंगे, ध्यान से देखिएगा, इस x का गुणा हम इधर कर देते हैं, इस x का गुणा इधर करेंगे, जब इधर करेंगे तो x यहाँ पर आ जाएगा, और इसका गुणा y का गुणा तिर्यक में यहाँ पहुँचाएगा y², y का गुणा तिर्यक में y से होगा तो y², और इसका गुणा यहाँ पर होगा तो यहाँ से x तो चला चुक गया है, यहाँ से x तो चला गया है। देखिए हमको सीधे क्या करना उस हिसाब से बताते हैं, x को हटाना था, यहाँ से x को हमने हटा दिया, तो यहाँ पर देखिए सही है, x को हमने हटा के यहाँ कर दिया, x यहाँ पर है तिर्यक गुणा के हिसाब से ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर तिर्यक गुणा के हिसाब से y के साथ y² हो जाएगा, y², ये जो बचा है ये कहाँ पर पहुँच जाएगा बटे में, तो हो जाएगा 2 - y log x, यानी कि यही हमको प्रूव करना था और हमारा ये प्रूव हो गया। ध्यान से देखिए सवाल नंबर 4, और सवाल नंबर 4 के साथ ही जो है सवाल नंबर 4 के हिसाब से 7 है, और सवाल नंबर 4 के हिसाब से 9 है। इन दोनों को आप जो है इसको अच्छे समझ लीजिए, आप जो है 7वीं और 9वीं जो है अपने से करिएगा, हम 8वीं इसके बाद जो है बता देंगे। तो ध्यान देना 7वीं और 9वीं आपको कहना है, इसके जस्ट बाद हम सवाल को लिख देते हैं। देखिए सॉल्व हम कर रहे हैं, इस सब का अच्छे से रिविज़न कर लीजिए क्योंकि बोर्ड में पूछे जाते हैं ये सब सवालें। यहाँ पर देखिए y बराबर साइन x, हमको नियम तो वही है, बार बार ऊपर चढ़ा है तो इसको क्या मानेंगे y मानेंगे, क्योंकि बार बार वही संख्याएं हैं तो आएगा y बराबर। देखिए y बराबर हम ले रहे हैं, इसको हम हटा दिए, इसको हम ले लिया हटा दिए, इसको लेते हैं, तो ध्यान देना साइन x फिर साइन x फिर प्लस डैश डैश अनंत तक। अगर आपकी इच्छा है तो एक साइन एक्स और ले सकते हो, अगर हम देखिए अनंत तक है इसका मतलब और साइन ले सकते हैं, इसके हिसाब से एक साइन और ले लेंगे। तो पुनः जो हमारे पास इसको तो बचा के किए थे, हम इसको बचाने के बाद लिखे थे, फिर भी इसका जो रूप है वाई के तरीके से है कि नहीं, इस वजह से हमने यहाँ पर वाई मान लिया। पुनः यहाँ पर हमको लाग ही लेना पड़ेगा, जब घात में रहेगा तो लाग लेना पड़ेगा, पर लाग वाई नहीं, लाग लेने पर लाग ले लीजिए तो हो जाएगा लाग वाई। अब यहाँ पर भी लाग लेंगे तो लाग साइन एक्स पावर में कितना वाई है। अभी हमने बताया लाग यम की पावर यन हो तो यन कहाँ पर आता है गुणांक में आता है, तो हो जाएगा लाग वाई इक्वल वाई लाग साइन एक्स, वाई लाग साइन एक्स। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लाग वाई का अवकलन क्या होगा 1/y dy/dx होगा कि नहीं, इक्वल में यहाँ पर फर्स्ट को बचाएंगे, पहले को बचाएंगे, सेकेंड का अवकलन साइन एक्स प्लस में सेकंड को बचाएंगे, सेकंड माने ये पहला पद हो गया फ्रैक्शन, ये दूसरा, यानी कि पहला अवकलन होगा दूसरा अवकलन होगा, तो पहले को बचाएंगे फिर दूसरे करेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, अब दूसरे को बचा के पहले का अवकलन करेंगे, यानी कि पारी पारी दोनों का हम कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अवकलन कैसे करेंगे 1/y, इसको तो उतारेंगे क्योंकि इसका अवकलन हमने डायरेक्ट ही निकाल लिया है। तो यहाँ पर देखिए y, अब यहाँ पर देखिए लाग x का अवकलन होता है 1/x, देखिए लाग x का अवकलन होता है 1/x, अगर लॉग साइन एक्स होगा तो क्या होना चाहिए 1/sin x होना चाहिए, यक्स बटे में आ गया, साइन भी बटे में आएगा, लेकिन यक्स बटे में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, यक्स से कोई मतलब नहीं है। अगर साइन एक्स बटे में आया तो इसका अलग से अवकलन निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ यक्स होना चाहिए, यक्स के स्थान पे साइन एक्स है, यक्स के स्थान पे जो आता है उसको हम टी मानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट अवकलन कर देते हैं, क्योंकि टी मानेंगे फिर भी हमको टी का मान रखने के बाद अवकलन करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 1/sin x
हाँ 1/sin x से कोई मतलब नहीं है। डी डी एक्स साइन एक्स का अवकलन आता है कास एक्स, तो कास एक्स ही का नाम हो जाएगा कॉस एक्स बटे कितना है साइन एक्स, कास एक्स बटे साइन एक्स ही होता है कॉट एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना कॉट एक्स, इस टोटल अवकलन कितना आ गया कॉट एक्स, प्लस में लॉग साइन एक्स और यहाँ पर डी वाई हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए नियम के अनुसार डी वाई यहाँ पर है, डी वाई यहाँ पर है, तो इस डी वाई को इसके यानी कि इक्वल के इधर होना चाहिए, तो इक्वल के इधर कर लेते हैं 1/y डी वाई बटा डी एक्स। पक्षांतर कर दीजिए चला जाएगा, ये बीच में कौन सा चिन्ह है इंटू है, यहाँ पर इधर चला आएगा तो हो जाएगा लॉग माइनस में होगा क्योंकि प्लस में था, यहाँ माइनस में होगा साइन एक्स डी वाई बटे डी एक्स है और ये डी वाई है, यहाँ पर बचेगा वाई कॉट एक्स। अब यहाँ पर देखिए दोनों में हम डी वाई कॉमन ले लेते हैं, जब डी वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 1/y लॉग साइन एक्स इक्वल वाई कॉट एक्स। ध्यान से देखिए बीच में माइनस है, यहाँ माइनस लगाइए, डी वाई बटा डी एक्स बटाई करके लघुत्तम लेंगे तो वाई होगा 1 माइनस वाई से, देखिए वाई से वाई कट गया, एक बचा एक ही करना में एक, तो यहाँ एक वाई से करेंगे वाई आएगा, वाई से गुणा करेंगे वाई लॉग साइन एक्स वाई कॉट एक्स, इधर इक्वल के हैं। अब यहाँ पर देखिए डी वाई बटे डी एक्स इक्वल इसका तिरिया गुणा कर दीजिए ऊपर, तो y का गुणा y में करेंगे वाई स्क्वायर कॉट एक्स। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बटा एक मान के तिरिया गुणा कर देंगे, हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। अब यहाँ पर मिला लीजिए, यही हमको प्रूव करना था, वाई स्क्वायर काट एक्स। यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, ये है वाई स्क्वायर काट एक्स अपान में 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, देखिए हमारा आ गया है, यानी कि इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं एक सवाल और बची है 8वीं नंबर, बाकी आप जो है 7वीं और 9वीं अपने से कर लीजिएगा, और अगर आपका आंसर मिल जाएगा तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 8। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 8। दोस्तों ये सवाल जो है आपकी इम्पॉर्टेंट है, आप इस पर टिक लगा लीजिएगा, ये है इम्पॉर्टेंट, इस पर आप टिक लगा लीजिए, बोर्ड परीक्षा में ये सवाल पूछी जा सकती है। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व डालते हैं, यहाँ पर दिया है यदि y बराबर यक्स स्क्वायर, देखिए यक्स स्क्वायर प्लस का 1 के बटे में, ये वो सब 1 के बटे में है, फिर देखिए यक्स स्क्वायर था प्लस 1 के बटे में दिया है यक्स स्क्वायर, फिर प्लस लगा के 1 के बटे में यक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश, यानी कि ऐसे ही यक्स स्क्वायर प्लस 1 के बटे में फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बटे में फिर एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ से ये संख्याएं पुनः दोहराई जा रही हैं। तो y बराबर यक्स स्क्वायर प्लस ये संख्या कहाँ से दोहराई जा रही है, दोहराई यहाँ से जा रही है, कहाँ से, यहाँ से। जब यहाँ से दोहराई जा रही है तो इस पूरे को मान लेते हैं, यहाँ पर y मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/, नहीं दोहराया जा रहा है, यहाँ यक्स स्क्वायर पुनः आ गया, दोहराया कहाँ से गया, यहाँ से, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं y, क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब जो है y को y की तरफ कर दीजिए, प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस का यक्स स्क्वायर, हल करेंगे, देखिए इसका लघुत्तम लेके हल करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 1 अपान वाई यक्स स्क्वायर। अभी हम अवकलन नहीं किए हैं, अवकलन करने से पहले ही हल कर रहे हैं, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1, यक्स को तिरिया गुणा कर देंगे, देखिए एक से करेंगे कोई दिक्कत नहीं, इसका तिरिया गुणा करेंगे यक्स स्क्वायर वाई आएगा। अब जो हम इसका अवकलन कर लेते हैं, तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ देखिए अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस में डी डी एक्स 1। ध्यान देना अवकलन गुणा पारी पारी सम में होगा, यहाँ पर देखिए हमने डायरेक्ट कर रहा हूँ, डी डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 इस तरीके से होगा, फिर डी डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई, इस तरीके से करेंगे पहले इसको, तो डी डी एक्स का गुणा पहले इसमें कर दिया, फिर डी डी एक्स का गुणा एक में कर देंगे, देखिए इसमें कर दिए, फिर माइनस लगा है माइनस लगाएंगे, डी डी एक्स का गुणा इसमें करेंगे, इक्वल का डी डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर का अवकलन इसके पहले बताए हैं, वाई स्क्वायर देखिए अगर एक्स स्क्वायर होता तो इसका अवकलन क्या होगा, जैसे एक्स स्क्वायर होता तो अवकलन क्या होता 2x होता, तो यहाँ पर 2x कर लेते हैं, और 2y है तो y कर लेंगे, x तो होता तो x, लेकिन x के अलावा कोई भी अदर संख्या होगी तो उसका हम डी एक्स फिर से निकालेंगे, डी एक्स फिर से निकालेंगे, खास करके y ही रहेगा ज़्यादातर। डी एक्स एक का जो है x के सापेक्ष अवकलन करना है, और आप बताइए क्या इसमें x है, यक्स तो है ही नहीं, जब यक्स के सापेक्ष यक्स का अवकलन यक्स के सापेक्ष अवकलन कहे और यक्स ना हो तो उसका अवकलन होता है 0। अब यहाँ पर देखिए ये बन गया फर्स्ट और ये बन गया सेकंड, इस कंडीशन में फर्स्ट को बचाएंगे सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को बचाएंगे फर्स्ट का अवकलन, याद रखिएगा फर्स्ट को बचा लीजिए सेकंड का अवकलन प्लस लगाइए सेकंड को बचाइए फर्स्ट का अवकलन, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला देखते हैं आगे, 2y डी वाई बटा डी एक्स होगा, जीरो जोड़िए घटाइए कोई मतलब नहीं, इक्वल एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स
प्लस का वाई इंटू यक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x होगा, क्योंकि यक्स है तो यक्स का अवकलन तो घात गुणांक में घात में कम, किस फार्मूले के हिसाब से, ये वाला फार्मूला यन यक्स की n-1 ये फार्मूला। और अगर यहीं पर y होता है तो फार्मूला कौन सा यूज करते हैं, फार्मूला जैसे मान लीजिए y की पावर n है तो इसका फार्मूला होता है यन वाई n-1, यहाँ पर लगता है dy/dx। और बाई चांस इसी के स्थान पे ddx अगर यहीं पर p की पावर n है तो इसका मान 0 होगा, क्योंकि हमको x और y से लेना रहता है। अदर संख्या जितनी होती है सब अचर में आती है और अचर का अवकलन 0 होगा। जैसे यहाँ पर अगर 3 की पावर दी गई होती फिर भी क्या आता, 0 नहीं आता, क्योंकि x के सापेक्ष करना है तो x अलाउ है, x होना ही चाहिए। और y है तो y भी चलता है। देखिए 2y dy/dx, ये वो dy/dx जो है dy/dx तरफ होना चाहिए, ये इधर होता तो हम कॉमन आसानी से ले लेते हैं इधर, तो x² dy/dx होगा, इक्वल में गुणा कर देंगे तो आएगा 2xy, तो दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं dy/dx। जब dy/dx हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2y माइनस का x² इक्वल में 2xy। तो देखिए dy/dx हम बचा लेंगे, तो यहाँ पर देखते रहिए। अब यहाँ पर देखिए कितना बचा हुआ है 2y माइनस का x² 2xy, तो dy/dx बचा लेंगे, dy/dx इक्वल 2xy अपान में आएगा 2y माइनस का x²। यहाँ पर देखिए यही हो जाएगा आंसर। देखिए 2xy अपान में 2y माइनस x², देखिए आंसर मिल रहा है। देखिए क्या सिद्ध करना है इसमें, यहाँ पर देखिए सिद्ध जो करना है इसमें 1 + y² है, यानी कि अभी हमारा आंसर मिला नहीं है, इसका मतलब अभी इसका और आगे जाएगा। तो एक काम करते हैं dy/dx करिए इक्वल में 2xy लग रखिए। अब यहाँ पर देखिए 2y है माइनस का, तो x² का मान रख दीजिए। देखिए कहीं पर x² का मान है, तो ये देखिए x² का मान है कितना है, x² के स्थान पे कितना कर सकते हैं y - 1/y, तो x² यहाँ पर था, x² के स्थान पे करेंगे 1 - 1/y। चलिए इसी को हल कर लेते हैं, तो 2xy अपान में 2y, यहाँ पर देखिए y - 1 है, देख लीजिएगा वहाँ y - 1/y है, तो -y माइनस प्लस का 1/y है होगा। यहाँ पर देखिए 2xy, 2y से एक y घटेगा, y बचेगा, प्लस में 1/y। इसी को हल कर लेते हैं, तो इक्वल में 2xy, इसको हल कर लेते हैं थोड़ा साइड में हम, y + 1/y ये हो जाएगा, तिरिया गुणा करेंगे y² + 1/y। कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना हुआ y² + 1/y, तो बाहर का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, y का गुणा कर देंगे तो y² अपान में इसको आगे पीछे कर लेते हैं, या 1 + y², y² + 1 को लिख सकते हैं 1 + y², यही प्रूव करना है, हो गया हेंस प्रूव्ड। अब दोस्तों आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको अगली प्रश्नावली लाएंगे। इस प्रश्नावली में हमने पूरा कंप्लीट जो है आपको बता दिया, जितनी भी सवालें थी आपको कंप्लीटली हमने बता दिया है। आपको 2-4 सवाल जो छोड़े हैं वो मॉडल के अनुसार छोड़े हैं, उसको आप जो है प्रैक्टिस जरूर करिएगा।